हेलो स्टूडेंट, 2.9 एग्जाम्पल चैप्टर 2 की 2.8 से रिलेटेड है। जो A2.8 है वहाँ पे हमने क्या किया था, कैपेसिटेंस कैलकुलेट कर ली थी और चार्ज कैलकुलेट कर दिया था। वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जब एयर इज़ अ मीडियम बिटवीन द प्लेट्स। बट यहाँ पे क्या है, सेम कैपेसिटर है, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इज़ 3 mm। क्या है, 3 mm थिक माइका शीट जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 6 है उसको इंसर्ट कर दिया गया। मतलब एयर मीडियम नहीं है प्लेट्स के बीच, अब कोई पूरा फिल कर दिया इस कैपेसिटर को जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, 6 है। तो क्या होएगा, फर्स्ट है वाइल द वोल्टेज सप्लाई रिमेन कनेक्टेड। कितनी वोल्टेज हमने कनेक्ट की सी, 100 वोल्ट। 2.8 एग्जाम्पल से रिलेटेड है। वोल्टेज 100 वोल्ट कनेक्टेड है, ए पार्ट का आंसर दे रहे हैं। तो क्या होएगा, जब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला कोई मटेरियल जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 6 से इंसर्ट कर देंगे तो जो हमारी न्यू कैपेसिटेंस बनेगी वो के टाइम्स हो जाती है ओरिजिनल का, के टाइम्स हो जाती है। ओरिजिनल कितनी थी, 17.7 पिकोफैरेड, 70 पिकोफैरेड। तो इसका के टाइम्स 6 टाइम्स हो जाएगी हमारी न्यू कैपेसिटेंस। और इस केस में जो चार्ज है, चार्ज हमने किया था वो इतना था 17.70 इंटू 10⁻⁻10। ओरिजिनल चार्ज था 17.70 इंटू 10⁻⁻10 कॉलम। तो जब ये तब था चार्ज जब एयर इज़ अ मीडियम बिटवीन द प्लेट्स, बट नाउ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट उसके कारण कैपेसिटेंस चेंज होगी तो चार्ज भी चेंज हो जाएगा। तो हमारा चार्ज Q इज इक्वल टू CV। कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी होगी अब, 6 इंटू 17.70 इंटू 10⁻12 इंटू 100। चार्ज भी है हमारा जो 6 टाइम्स आ जाएगा। चार्ज भी हमारा जो ओरिजिनल चार्ज आया था उसका 6 टाइम आ जाएगा। ये ए पार्ट का आंसर आ गया, इसको सॉल्व कर लेना। न्यू कैपेसिटेंस की जो वैल्यू आएगी इस क्वेश्चन में वो आएगी 106 पिकोफैरेड, वो आप देख लेना। बी पार्ट है आफ्टर द सप्लाई वाज डिस्कनेक्टेड। यहाँ पे ए पार्ट में तो सप्लाई लगी हुई है, क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डाल दिया हमने बट सप्लाई को डिस्कनेक्ट कर दिया। सप्लाई को डिस्कनेक्ट करने के कारण बस जो हमारी कैपेसिटेंस है वो तो के टाइम्स हो जाएगी, जो न्यू कैपेसिटेंस है 6 टाइम्स हो जाएगी, बट जो चार्ज है उसके ऊपर कोई चेंज नहीं आएगा। चार्ज जो है वो कांस्टेंट रहेगा जितना ओरिजिनल था हमारा 17.70 इंटू 10⁻⁻10 कॉलम। थैंक यू।